एपिसोड 52 की स्टार्टिंग में वो बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अब सब लोग सुरक्षित हैं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब तियानियल चेनफेंग से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे बिना तो मैं इंजर्ड हो जाता। तब चेनफेंग उसे थैंक यू कहता है। तब लियांग कहता है कि चलो मैं आपको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तब वो चेनफेंग से कहता है कि ये हमारे बिग ब्रो जाओ तियानियल है, जिनके बारे में पहले मैंने आपको बताया था। और बिग ब्रो ये है ऑफिसर, ये चेनफेंग, ये पुलिस ऑफिसर है। तब लियांग चेनफेंग से कहता है, क्या अब तुम्हें पता चला कि मैं इनके बारे में डींगे नहीं मार रहा था, ये सचमुच सुपर ऑसम है। तब चेनफेंग कहते हैं, तुमने सही कहा, ये तो बिल्कुल फिल्मों की तरह ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे। तब तियानियल कहता है कि आंट सुपेन कहाँ पर है। तब उसे पता चलता है कि आंट सुपेन अब इस दुनिया में नहीं रही। तब वो धाई और जियाई से कहता है, चलो चलते हैं, तुम्हारे डैड बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर जैसे ही वो लिफ्ट से ऊपर पहुंचते हैं, उन्हें दिखता है कि मां लिपेंग उन पर गन पॉइंट करके खड़ा हुआ था। तब लिपेंग कहता है, अगर किसी ने भी हिलने की हिम्मत की तो मैं उसे शूट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब ऑफिसर चेनफेंग कहते हैं कि मां लिपेंग तुम अभी भी जिंदा हो। तब लिपेंग कहता है, बिल्कुल मैं भी जिंदा हूँ, आखिर तुम लोगों के रहते हुए मैं मर कैसे सकता हूँ। ये चेनफेंग तुम लकी थे कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसने के बाद भी जिंदा बच गए, पर तुम्हें मरना तो आज ही इसी पुलिस स्टेशन के अंदर पड़ेगा। तब ऑफिसर चेनफेंग उस पर गन पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हें मारकर मैं अपने साथियों की मौत का बदला लूंगा। तब मां लिपेंग एक ट्रिगर को हाथ में लेते हुए कहता है कि चलो फिर हो जाए। तब हम देखते हैं कि उसने दरअसल एक बॉम्ब रेडी करके रखा था। तब लिपेंग कहता है कि तुम सब लोग भाड़ में जाओ, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, पर तुम यहाँ आ गए और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बनोगे तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता। पर कोई नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मैं जल्दी तुम्हें नर्क भेजूंगा। एक बार जब तुम सब लोग मर जाओगे तो मैं ये पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर वापस से सब कुछ खड़ा कर लूंगा, और तब मेरे पास वो 2 खूबसूरत लड़कियां भी होंगी। तब धाई उस पर झपट्टा मारते हुए कहता है, कमीने कही के मेरी मॉम तुम्हारी वजह से मरी, इसलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब वो उससे कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस चीज से बना हूँ। तब लिपेंग धाई को एक पंच मारते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, पर धाई उसके हाथ पर बाइट कर लेता है और बोलता है कि मेरे भाई को लेकर यहाँ से चले जाओ, अभी निकलो, वरना हमें से कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तब लिपेंग कहता है कि कमीने कही के मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तब तियानियल कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तब जियाई कहता है, बिग ब्रो प्लीज मेरे भाई को बचा लो, मैंने पहले ही अपनी मॉम को तो खो दिया है, मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता। तब तियानियल कहता है, लीजुआंग और वूजुआन सभी का ध्यान रखना, मैं उस बच्चे को बचाने जा रहा हूँ। तब तियानियल उसे बचाने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिपेंग धाई पर गन पॉइंट करके खड़ा होता है और कहता है, तुमने मेरा प्लान बिगाड़ने की हिम्मत की, इसलिए इसका भुगतान तो अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। तब धाई हंसते हुए उसके हाथ में से ट्रिगर को छीनते हुए कहता है, मॉम मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया, और ये कहकर वो ट्रिगर दबा देता है। तब तियानियल डोर ओपन करता है और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अंकल ली को दिखाया जाता है, जो कहता है कि आखिर क्या हुआ। तब सिवाय उसके पास आता है और कहता है, डैड मॉम मर चुकी है और भाई भी। तब अंकल ली कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तब मिस जेंग कहती है, तियानियल कहाँ पर है। तब उसे पता चलता है कि वो अभी भी बिल्डिंग में ही है। तब वो भागकर बिल्डिंग के अंदर जाती है और कहती है, जाओ तियानियल तुम कहाँ हो, बाहर निकलो। तब उसे वहाँ लिपेंग मरा हुआ मिलता है। तब उसे लगता है कि जाओ तियानियल भी मारा जा चुका है। तब वो जोर से उसका नाम चिल्लाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।